हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर हब पर। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी की। आपकी जो पहली क्लास थी जो आपने देखी होगी और आपने बहुत अच्छा प्यार रेस्पॉन्स भी किया, तो आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं जिसमें मेरा पैटर्न है आपका पढ़ाने का। तो सबसे पहले हम इसमें वर्ड पढ़ेंगे, उसके पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, देन एंटोनिम सिनोनिम जितनी भी हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। फिर देन उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब। तो ये कंप्लीट वोकैब सेशन है आपका। आप इस डेली आप क्लास लीजिए। सुबह आपको 9 बजे आपको क्लास मिलती है। अभी क्लास को मिस नहीं करना है आपको। लगातार इसी क्लास से पढ़ोगे तो आपको वोकैबुलरी में, देखो मानता हूँ मैं एक दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन आप लगातार लगे रहोगे तो आप डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट पाओगे अपने आप में। बाकी मैं आपको एड ऑन कर बता रहा हूँ। मैं आप में इसमें आरसी भी कंप्लीट करने वाला हूँ। आरसी भी इसमें इंक्लूड करूँगा। इसमें आरसी से रिलेटेड हो गया आपके क्लोज टेस्ट, देन उसके बाद जम्बल सेंटेंस, जो कि आपको पता है एसएससी में भी अब एडीक्यूटी आया जब से कितने बड़े बड़े जम्बल सेंटेंस पूछे गए हैं, लेकिन उसका हम भी तोड़ निकालेंगे। देखो तोड़ हर किसी चीज़ का है, लेकिन आप संयम बना के रखेंगे तब। तो पहला वर्ड अगर हम लेने जाएं, डिनाउंसमेंट। पहला वर्ड आपका डिनाउंसमेंट। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। आप बोलोगे MENT पे समाप्त होने वाले वर्ड क्या होते हैं, यानी कि नाउन। क्या होते हैं? नाउन। समझ पा रहे हो इस बात को? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। ये क्या होंगे? आपके नाउन होंगे। उसके साथ साथ डिनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? मैंने हिंदी में लिख के लेके आया हूँ मैं इसका मतलब होता है आपको उपसंहार करना या किसी का समाप्ति या रिजल्ट से रिलेटेड आउटकम बोल सकते हैं आप इसको। इसका मतलब है किसी चीज़ को छोड़ देना, उपसंहार लास्ट में आके। तो साइनो क्या होंगे आपके? कंक्लूजन, आउटकम, रिजोल्यूशन। आप एक और लिख सकते हो उसका वर्ड रिजल्ट। क्या लिखोगे? रिजल्ट। रिजल्ट होता है किसी का आउटकम ही तो होता है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो डिनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? समाप्ति या उपसंहार करना, कंक्लूजन, आउटकम, रिजोल्यूशन। ठीक है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करूँगा, बिनाइन, स्टार्ट, इंट्रोडक्शन, यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? किसी चीज़ की शुरुआत करना। समझ पा रहे हो? इसके एंटोनिम्स और भी होंगे। कॉमेंस। कॉमेंस मीन से भी आपका क्या होता है? शुरुआत करना। ठीक है। एक दो वर्ड ऑफ लिखें। इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। तो डिनाउंसमेंट का मतलब होता है, आप अगर इसकी पार्ट स्पीच जानोगे तो उसको हम MENT पर जो सेंटेंस वर्ड एंड होते हैं उन्हें हम नाउन बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स होंगे कंक्लूजन, आउटकम, रिजोल्यूशन। एंटोनिम्स मैंने बताया इसके बिनाइन, स्टार्ट, इंट्रोडक्शन। कॉमेंस माने भी शुरुआत करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। एंड इनिशिएट माने भी क्या होता है? किसी चीज़ को शुरुआत करना। ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है आपका, अब इस वर्ड को कुछ बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे। मैं बताऊँ इसको क्या बोले? कुछ तो बोले ईग्रेस, नहीं आप बोलोगे इसको ईग्रेगियस। ईग्रेगियस। इसका मतलब OUS से एंड होने वाले वर्ड आपके क्या कहलाते हैं? आप बोलोगे OUS है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? आप बोलोगे OUS से रिलेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है। इसका मतलब होता है भयंकर या गंभीर। ठीक है। तो इसके साइनो जानेंगे, एट्रोसियस, आउटरेजियस एंड फ्लैग्रेंट। समझ पाओगे इस बात को? एक होता है, देखो कंफ्यूज हो सकता है आप इस वर्ड में हो सकते हो ईगर। ये होता है किसी चीज़ के उत्सुक। सॉरी मैं दोबारा, ठीक है एक मिनट में। तो इसका मतलब क्या होगा? आप बोलोगे इसमें कंफ्यूज क्या हो जाएगा? अगर कल को पेपर में तुम्हारे में आता तो आप क्या करोगे? आप इसको इससे रिलेटेड कर लोगे, किससे? ईगर से। इसका ईगर का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हो या किसी के लिए उत्सुक हो, कीन हो, एंथुसियाज्म है आपके अंदर उसको। लेकिन आप वर्ड में थोड़ा सा EA, यहाँ पे अगर ए आ गया तो वर्ड का मतलब बन जाएगा, बदल जाएगा। तो इसका मतलब इग्रेशियस का मतलब होता है भयानक होना। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे आपके? एट्रोसियस, आउटरेजियस एंड फ्लैग्रेंट, यानी कि डरावना भी बोल सकते हो। इसको क्या बोलोगे आप? डरावना। डरावना के कुछ और वर्ड हो सकते हैं, बताइए। चलिए इसके एंटोनिम्स होंगे माइनर,
तुच्छ यानी कि ट्रिवियल, नेग्लिजिबल होने का मतलब होता है तुच्छ चीज़ें होना, यानी कि बहुत माइनर सा डिस्प्यूट होना है किसी चीज़ में। तो इग्रेरियस का मतलब होता है भयंकर या गंभीर। आप इससे सुनने में एट्रोशियस, आउटरेजियस एंड फ्लैग्रेंट। इसके एंटोनिम्स माइनर, ट्राइवल और नेग्लिजिबल। ठीक है। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है लचीला। मेलिएबल, आपको पता है एबल, एबल आ गया तो क्या होगा आपका, ये भी क्या है, एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है, तो आप देख पा रहे हो एसएससी के एग्जाम में या बैंक के पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं, तो एबल का मतलब, एबल जब भी आता है तो आप उसको एडजेक्टिव कहोगे। सिनोनिम्स होंगे इसका, फ्लेक्सिबल, लचीला का मतलब क्या था, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, प्लेएबल। क्या होगा, एक होता है आपका डक्टाइल, क्या हो जाएगा, डक्टाइल। एंड होता है, एक होता है ब्रेटाइल। एक वर्ड और इसमें आप एड ऑन करोगे, क्या होगा, ब्राइटल। क्षणभंगुर इसको बोलते हैं, जो आसानी से टूट जाए। ठीक है। क्या कहोगे, मेलिएबल का मतलब है लचीला, फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल एंड प्लेएबल का मतलब, इसका एक और वर्ड लिख सकते हो, डक्टेबल, ब्राइटल। ठीक है। अगर इसकी एंटोनिम्स की बात करोगे, लचीला का क्या हुआ, कहीं किसी चीज़ पे बिल्कुल एकदम अटल हो जाना, स्टिफ हो जाना, रिजिड हो जाना, या इनफ्लेक्सिबल। इनका मतलब ही क्या होता है, जहाँ कहीं भी अगर आपको स्टार्टिंग में इन दिख जाए तो इसको, ये इनका मतलब होता है नॉट। क्या होता है, नॉट। ठीक है। इन किसको रिलेट करता है, रूट वर्ड होता है इसका इन, नॉट को। ठीक है। इन किसको करता है, नॉट। एक मिनट, इन किसको होता है, नॉट। ठीक है। तो मैंने बताया मेलिएबल का मतलब होता है लचीला, इसके वर्ड मैंने बताया फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, प्लेएबल, डक्टाइल, ब्राइटल। इसके एंटोनिम्स होंगे स्टिफ, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। ठीक है। चलिए फोर्थ वर्ड है आपका प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, यानी कि प्रैक्टिकल वे में, रियलिस्टिक सोचना किसी चीज़ में, व्यवहारिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक। अगर इसके साइनों की याद ना रखो तो प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, रेशनल, मतलब कोई भी चीज़ या एकदम रेशनल हो, समझने योग्य हो, लॉजिकल भी हो सकता है इसका, लॉजिक, लॉजिक, क्या बोलोगे आप इसको, लॉजिक, लॉजिकल। ठीक है। और क्या क्या बोल सकते हो, कोई एक दो वर्ड और बताइए आप इसके। चल, चार वर्ड आप याद करेंगे, और बाकी जैसे जैसे क्लास में आते जाएंगे वर्ड, वहाँ पर हम सिखाएंगे। इसके एंटोनिम्स पर आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक। इनका इम भी आपका किसमें आता है, इम भी आपका नेगेटिव सेंस देता है, नॉट से रिलेटेड होता है। इम और इन दोनों आपके नॉट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, रेशनल एंड लॉजिकल। एंटोनिम आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अनपैलेटेबल। एक वर्ड है आपका, पढ़ोगे कैसे आप इसको, अनपैलेटेबल का मतलब है, अगर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे हम लोग। एबल मैंने अभी बताया, जो अगर आपके वर्ड में एबल आ जाए या एबल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब होता है कोई अप्रिय, यानी जो आपको पसंद नहीं है। तो अनप्लीजेंट, डिसरेस्टफुल, डिसएग्रीएबल। ठीक है। इसके बारे में सिनोनिम्स की बात करोगे, पैलेटेबल, अन का मैंने बताया अभी, नॉट को रिलेटेड, उसके यून हटा दिया तो उसका एंटोनिम्स हो गया एग्रीएबल, प्लीजेंट यानी सुखद स्थिति, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। हेट से भी रिलेटेड कर सकता आप, हेट। ठीक है। किस चीज़ से आप एडेप्ट हेट कर रहे हो, मतलब आपको कहीं जाना पसंद नहीं है, तो आप कैसी सिचुएशन होती है आपके लिए, अब लोग सर अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है। ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएंगे आपका पैलेटेबल,
एग्रीएबल, प्लीजेंट। ठीक है, चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे हम। तो पहला वर्ड है आपका एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है, अगर आपने मैं रूट वर्ड पे लेवल पे अगर मैं बात करूं तो अगर जहां कहीं आपको ए पूरा वर्ड बता दो, ए-एन-टी, ये अगर कहीं भी दिख जाता है तो आपको पता होना चाहिए हमेशा अपोजिट को रिलेट करता है। ठीक है, अपोजिट फीलिंग्स तो क्या है, वन हु अपोज अदर्स का मतलब होता है एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी के विरोध में खड़ा होना। फेलिंग गिव ग्रुप ए प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, किसी को आप प्रॉपर केयर एंड अटेंशन दे रहे हो उसको बोलते हैं आप लेक्स। थर्ड वर्ड आपका डेट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, ऐसी चीज जिसे आप जीत ना पाओ तो उसको क्या बोलते हैं, अजेय। इसका इंग्लिश वर्ड इनविंसिबल, ये आपका क्या हो जाएगा, डेट विच कैन बी कॉन्क्वर्ड का मतलब होता है जीतना, जो आप कभी भी जीतना पाओ उसे बोलते हैं अजेय। इसका इंग्लिश में जानेंगे वर्ड तो हम बोलते हैं इसको इनविंसिबल। ठीक है, फोर्थ वर्ड है अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ का मतलब फैलेसी, अवधारणा किसी को बोलते हैं झूठी अवधारणा, झूठी अवधारणा। ठीक है, नेवर एबल टू डाई, जो कभी न मरता हो तो उसको क्या बोलते हैं, इमोर्टल, तो इसको बोलेंगे अमर। ठीक है, तो पांचों वर्ड का मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है किसी वन हु अपोज अदर, किसी अपोज अदर में अपोज करना किसी चीज़ का, इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। सेकंड वर्ड है आपका लेक्स। लेक्स का मतलब फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, इसका मतलब लेक्स, जिस इंसान को आप प्रॉपर गिव आप देते नहीं हो, प्रॉपर टाइम, खाना खाया आपने, क्या कर रहे हो, ये इस तरीके की चीज़ों को आप बोलते हैं लेक्स। थर्ड वर्ड आपका इनविंसिबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, इसका मतलब इनविंसिबल, जिसे आप जीत नहीं सकते उसको बोलते हैं अजय। अ फॉल्स आइडिया ऑफ बिलीफ, इसका मतलब फैलेसी, झूठी अवधारणा। नेवर एबल टू डाई का मतलब होता है इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब क्या होता है, अमर, जो कभी मरता नहीं। ठीक है, चलिए कुछ कलर और अच्छे ले लेते हैं पेन के। चलिए ईडियम फ्रेज की बात करेंगे हम। पहला ईडियम है आपका दैट थिंग्स सिंस स्लाइस एंड ब्रेड। देखो कभी भी आप कभी आपने ब्रेड खाई हो, ब्रेड पे एकदम मक्खन लगाया हो आपने, कभी बटर बहुत अच्छे से लगा तो क्या होगा आपके लिए, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा। आप नॉर्मली डेली लाइफ में ब्रेड ऐसे दूध से खा लेते हो, लेकिन आज आपने मक्खन ब्रेड जो भी लगाया तो इसको बोलते हैं मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन द लॉन्ग टाइम। समझ पा रहे हो, रिलेट करो इस चीज़ को। तो बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, तो ब्रेड में जब स्लाइस लगा दें हम तो किस तरीके से होगा, तो मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन द लॉन्ग टाइम। ठीक है, सेकंड ईडियम है आपका एज द क्रो फ्लाई। एज द क्रो फ्लाई, इसका मतलब है नाक की सीध में चलना। आपका कौवा है ना, आपको बिल्कुल शॉर्ट, अब देखो आसमान में कौवा उड़ता है तो वो कि रूट थोड़ी पकड़ता है कि नहीं इस हाईवे से उस हाईवे, वो एकदम शॉर्ट रास्ते चल जाता है, तो इसका मतलब होता है द शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है, एट अ लॉस में चल रहे हो तो आप कभी भी डिसाइड नहीं कर पाओगे मुझे क्या करना चाहिए, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू वर्क, इस तरीके से। तो एट अ लॉस का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड। कैच 2020, इसका मतलब है अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट बी एनीथिंग, एक ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाओ, बैठ के सोचते रहें। तो एट अ लॉस, कैच 2020 एक तरह से रिलेट कर सकते हो, ये दोनों ईडियम से आपका रिलेशन है। डाई इन द हार्नेस, डेड इन द हार्नेस का मतलब होता है किसी काम को करते हुए मर जाना, यानी आप मान के लो आप गवर्नमेंट जॉब है, आपकी मृत्यु हो जाए जॉब के दौरान तो आपको बोलोगे सेवा में रहते हुए मृत्यु। डाई इन द हार्नेस का मतलब होता है टू डाई व्हाइल इन सर्विस। ठीक है, चलिए ये पांचों वर्ड आपको, सॉरी ईडियम आपको याद हो गए। चलिए तो हम फ्रेजल वर्ब करेंगे। फ्रेजल वर्ब में है आपकी पहली फ्रेजल वर्ब आपकी स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है, पहले तो आप इंग्लिश मीडियम, फिर मैं आपको बताता हूँ, टू ऑफिशियल रिजेक्ट और एनुअल समथिंग सच एज ए लो डिसीजन। स्ट्राइक डाउन का क्या मतलब होता है,
कभी आपको एक ऑफिशियली आपने अभी देखा होगा एसएससी का जब धरना हुआ था, तो हम बच्चे अपनी मांग रखने गए, तो वहाँ से एक ऑफिशियली न्यूज आई कि नहीं आप यहाँ पर धरना नहीं रख सकते, आपके पास पेपर नहीं है, आपने किसी से परमिशन नहीं ली है, तो इसको क्या बोलोगे आप, स्ट्राइक डाउन। तो ऑफिशियली रिजेक्ट और एनुअल, और सारे टीचर्स और बच्चों को वहाँ से उठना पड़ा, बाद में एक मीटिंग उसके बाद अलग परमिशन लेके मिलना हुआ, ठीक है। सिंगल आउट, सिंगल आउट का मतलब होता है, आप देखो 10 लोगों की भीड़ है, आप उसमें से कहोगे आप इसमें से एक सिंगल बंदा आ जाए, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। सिंगल आउट का मतलब होता है टू चूज और सेलेक्ट समवन और समथिंग फ्रॉम ए ग्रुप, समझ पा रहे हो। सिंगल आउट का मतलब होता है आप किसी एक ग्रुप होता है पर्टिकुलर, इसमें से समथिंग या समवन एक चीज़ सेलेक्ट करते हो। अकाउंट फॉर, फोर्थ थर्ड नंबर है आपका, थर्ड क्वेश्चन है अकाउंट फॉर। इसका मतलब है टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई द कॉज एंड रीजन। इसका मतलब होता है जवाबदेही देना, रेस्पॉन्सिबल होना, कि आप बताइए अकाउंट आपकी जवाबदेही बनती है, आप इस आपके महकमे में आप आपके विभाग में इस तरीके की बातें क्यों आ रही हैं, क्यों करप्शन हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर, जवाबदेही देना। टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई कॉज और रीजन समथिंग, टू बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। स्ट्राइक बैक, अभी हमने पढ़ा था स्ट्राइक डाउन, एक होता है स्ट्राइक बैक। तो इसका मतलब होता है टू रिटेलिएट और रेस्पॉन्ड एंड अटैक एंड क्रिटिसिज्म। दोबारा से आप क्या करो, स्ट्राइक बैक करो। आप पहले तो नहीं, अभी आप अब मान चलो आप कहीं गए और आपको किसी ने पीट दिया, तो आप वहाँ से शांत चले जाए, क्योंकि आप अकेले पड़ गए, तो पता है आपने कुछ कहा, 2 थप्पड़ और पड़ेंगे, तो वहाँ चले, अब आए घर आपके आके अपने 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 बड़े भाई को बता देंगे मेरे साथ ऐसा अवसर हुआ, तो आप क्या कहोगे, चलो अब की बात चलते हैं हम, और आप वहाँ करोगे स्ट्राइक बैक करोगे, दोबारा से प्रहार करना। इसका मतलब टू रिटेलिएट एंड रेस्पॉन्ड अटैक और क्रिटिसिज्म। स्ट्राइक बैक का मतलब होता है पलटवार करना। क्या होता है, पलटवार करना, समझ पा रहे हो, ठीक, ठीक है। चलिए कुछ वर्ड और, चलो आज की क्लास में जितनी वर्ड हैं कल और पढ़ेंगे, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सपोर्ट भी करें, और जिन्होंने भी लास्ट तक ये वीडियो देखी तो उनके लिए अगेन थैंक यू। बाकी और भी क्लासेस में क्वेरी रहती हैं, अभी स्मार्ट बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, वीडियो का अरेंजमेंट सिर्फ फ़ोन से ही हो पा रहा है, जैसे ही बोर्ड आता है मैं बोर्ड पे आपकी क्लास रिज्यूम हो पाएंगी। तो बाय बाय, टेक केयर।